जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। जन्म कुंडली देखती हूँ। जन्म कुंडली देखकर आपके ग्रहों की स्थिति को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, छोटे छोटे उपाय कर वो बताती हूँ। अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, बिजनेस रिलेटेड हो, आपके करियर में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ आ रहे हैं, या बच्चों से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको झेलनी पड़ रही है, तो उसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली दिखाकर छोटे छोटे उपायों से अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली से कंसल्ट करके आप जन्म कुंडली का विश्लेषण करा के सी सेक्शन डेट्स भी ले सकते हैं। अगर आपका बेबी होने वाला है एंड डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि आपको ऑपरेट करके ही करवाना पड़ेगा, तो आप एक बेहतर सी सेक्शन डेट निकलवा कर अपने बच्चे को इस दुनिया में ला सकते हैं, ताकि उसका लक भी आपके काम आए। अगर आपको अपॉइंटमेंट मुझसे बुक करनी है तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बिकॉज हमारा ये एक ही कॉलिंग नंबर है, जस्ट टू अवॉइड एनी नेगेटिव इम्पैक्ट। क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों ने मेरा नाम लेकर कॉल्स करना स्टार्ट किए कि हम एस्ट्रो एडवाइस से बोल रहे हैं और प्रियंका जी के यहाँ से बोल रहे हैं, ऑफ़र में आपको अपॉइंटमेंट दी जा रही है। तो मैं आप सबको बता दूं कि 21 साल हो गए हैं मेरी इस एस्ट्रो एडवाइस को, और हमारा यही एक नंबर है और कोई नंबर नहीं है, और यही एक नंबर भी रहेगा। मेरे कोई 5-6 नंबर नहीं है। जिस नंबर से आपको मैं कॉल करती हूँ जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, उसके बाद आपको वो नंबर शेयर कर दिया जाता है। लेकिन अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए सिर्फ एक यही नंबर है और कोई नंबर नहीं है। सो जस्ट टू अवॉइड फ्रॉड, आप अपने माइंड में रखिए। अगर आप कॉल कर रहे हैं, आपके कॉल को आपको रिवर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। आपको ऑटोमेटिक, आपको तुरंत विदिन 1 मिनट आपको रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि जेठ महीने की कृष्ण पक्ष को हम बहुत ही ख़ास दिन मानते हैं। पता है क्यों मानते हैं? क्योंकि जेठ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को हम वट सावित्री व्रत रखते हैं। हम आज के दिन वट सावित्री का पूजन करते हैं, क्योंकि वट सावित्री का पूजन सुहागिन स्त्रियां करती हैं। वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाएं रखती हैं। वट सावित्री के व्रत को लेकर बहुत सारी धार्मिक मैं कहूँगी कथा है, मान्यता भी है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग अनुसार। आज के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, और ऐसा माना जाता है कि पौराणिक समय में सावित्री ने भी यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाने के लिए ये व्रत रखा था, पूजा की थी। आज के दिन जो भी महिलाएं पूजन करती हैं, व्रत रखती हैं, उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत इस बार हम 19 मई शुक्रवार को रखेंगे, और क्योंकि इस दिन जेठ के महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस तिथि है, और भी आज के दिन बहुत सारे संयोग बन रहे हैं। आज के दिन दर्श अमावस्या और शनि जयंती का भी योग बन रहा है, और इस बार वट सावित्री व्रत पर ग्रहों की स्थिति भी बेहद ही खास रहने वाली है। क्योंकि आज के दिन शनिदेव अपनी स्वराशि यानी कि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे शश योग बन रहा है। ऐसे में शनिदेव की पूजा से भी आपको बहुत शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। आज ही के दिन चंद्रमा और गुरु के साथ मेष राशि में होंगे। तो चंद्र गुरु का ये जो कॉम्बिनेशन है, हमारी ज्योतिष में कहा जाता है ना, गज केसरी योग बनाता है। तो आज के दिन गज केसरी योग भी बन रहा है। तो बहुत अच्छे योग हैं आज के दिन। आज के दिन जो मैं आपको छोटे छोटे उपाय बताऊंगी, अगर आपकी तरफ, आपकी साइड, आपकी फैमिली में इस व्रत को रखने का नियम नहीं है, तो आप मत रखिएगा। लेकिन जहाँ पे ये व्रत रखा जाता है, वो जानते हैं आज के व्रत की मान्यता क्या है। आप सिर्फ नॉर्मली, जैसे मैं आपको पूजा बोलूँ, आप सिर्फ उतना भी कर लेंगे तो आपको आज के दिन की पुण्य की प्राप्ति ज़रूर होगी। वट वृक्ष बहुत ही मायने रखता है। ये भी एक पूजनीय वृक्ष में से ही एक है।
इसकी पहली मान्यता तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन और क्या ख़ास है इसमें? क्या आप जानते हैं कि वट वृक्ष की जो जड़ है उसमें ब्रह्मा जी का वास होता है। वट वृक्ष का जो तना होता है उसमें विष्णु जी का वास होता है, और जो वट वृक्ष की डालियाँ होती हैं उसमें हमारे देवों के देव महादेव निवास करते हैं। इसीलिए वट वृक्ष को बहुत ही खास माना जाता है। इसके अलावा वट वृक्ष की जो शाखाएं होती हैं, शाखाएं यानी कि जो वट वृक्ष आपने देखा होगा नीचे की तरफ जो लटकी हुई होती है ना शाखाएं, उसमें हम कहते हैं कि माँ सावित्री का वास होता है। तो यही बहुत खास वजह है कि इसी वजह से बरगद का पेड़ यानी कि वट के पेड़ की पूजा करने से आप त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। त्रिदेवों का आशीर्वाद आपको मिलता है और देवी सावित्री की भी कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। इसके पीछे एक और बहुत छोटी सी प्यारी सी कहानी है। क्या आप जानते हैं कि जब प्रलय हुई, प्रलय का अंत हुआ था, प्रलय आई थी और प्रलय का अंत हुआ था, तो प्रभु श्री कृष्ण भी इसी वृक्ष के पत्ते पर प्रकट हुए थे। और क्योंकि वो वट वृक्ष के पत्ते पर प्रकट हुए थे ना, इसीलिए तुलसीदास जी ने वट वृक्ष को तीर्थराज का छत्र कहा। तो ये वृक्ष न केवल बहुत पवित्र होता है बल्कि काफ़ी ज़्यादा दीर्घ आयु भी प्रदान करता है। इसकी पूजा करने से लंबी आयु का वरदान मिलता है, शक्ति मिलती है। धार्मिक महत्व को ध्यान में रखकर इस वृक्ष की अगर पूजा की जाए तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस बनने लगता है। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप वट वृक्ष की पूजा करते हैं, आपके रिश्तों में जो खटाव चल रहा है, हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में, उसमें सुधार आने लगता है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भी इस वृक्ष को ज़्यादा महत्व दिया गया है। जैसे हम पीपल के वृक्ष को पूजनीय कहते हैं, हम केले के वृक्ष को पूजनीय कहते हैं, हम शमी के वृक्ष को पूजनीय कहते हैं, वैसे भी वट वृक्ष की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वट वृक्ष के नीचे अगर आप माता सावित्री, सत्यवान और यमराज जी की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर लें तो ये तो बहुत ही बेहतर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इनकी पूजा आप मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। मानसिक रूप से पूजा करना भी, आपने मन में सोच लिया कोई फ़ोटो नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, तो वो पूजा भी आपकी स्वीकार हो जाती है। तो आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि ये फ़ोटो तो है ही नहीं हमारे पास, हम कैसे पूजा करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप मानसिक रूप से भी मन में अगर आपने आँख बंद करके अपने प्रभु को याद कर लिया तो जो पूजन आप कर रहे हैं, जो सेवा आप कर रहे हैं, वो स्वीकार ज़रूर होती है। अब करना क्या है आपको वो बता देती हूँ। तो आज आपने थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, उस कच्चे दूध में आपने गंगा जल मिलाना है, शहद मिलाना है। ये तीनों चीज़ें मिला करके आपने वट वृक्ष की जड़ पे चढ़ाना है। जड़ पे जब आप ये चढ़ा देंगे उसके बाद आपने थोड़े से पुष्प लेकर पुष्प चढ़ाने हैं। साथ में आप एक छोटा सा दिया जला कर रख लीजिए, गाय का घी का दीपक जलाना है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद थोड़ी सी मिठाई लेकर, कुछ भी मिठाई लेकिन सफ़ेद रंग की मिठाई होनी चाहिए, सफ़ेद रंग की मिठाई लेकर उस मिठाई को अपने माथे से टच करके माँ सावित्री का ध्यान कर कर आपने इसको माँ सावित्री को बोलते हुए कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में रिश्ते बेहतर हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए, बोलकर अपने माथे से टच करके वहीं पर इसको रख देना है। इसके बाद आपने हल्दी लेनी है और कुमकुम लेनी है, जो रेड कलर का कुमकुम होता है, दोनों को मिक्स कर लेना है गंगा जल से। मिक्स करने के बाद इसी लिक्विड को आपने, ये टीका लगाने का प्रोसेस ना पूरी पूजा के बाद करना है, ध्यान रखिएगा, जैसे बता रही हूँ वैसे ही करिएगा। फिर आपने ये टीका लेकर के आपने 3 बिंदी लगानी है। 3 बिंदी मतलब सबसे पहले नीचे, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। ऊपर से नीचे नहीं आना है, नीचे से ऊपर जाना है। आप चाहते हैं ना कि आपका प्यार बढ़ता रहे, घटे नहीं, तो ऊपर से नीचे की तरफ बिंदी नहीं लगानी है, नीचे से ऊपर की तरफ 3 बिंदी लगानी है। 3 बिंदी लगाकर आपने 5 परिक्रमा करनी है।
3 बिंदी लगाने के बाद में 5 परिक्रमा करनी है, और 5 परिक्रमा जब आप करेंगे तो आपने मन ही मन माँ सावित्री का ध्यान करना है। और 5 परिक्रमा करते टाइम आपने जो लाल रंग का कलावा होता है ना, मोले हम बोलते हैं, जो हम हाथ में बांधते हैं, वो मोले भी आपने साथ में लेके परिक्रमा करते हुए 5 राउंड लगाने हैं। 5 परिक्रमा पूरी करने के बाद आपने 5 गांठ वहीं पे लगा देनी है। इसके बाद आज के दिन जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें पता है ना कि आज के दिन भीगे हुए चने, वो जो ब्लैक वाले चने होते हैं, जब हम नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो हम हलवा चने का प्रसाद बांटते हैं ना, तो वो वाले चने भिगो कर के उसको अर्पण करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये एक खास उपाय मैं आपको बता रही हूँ, जो पहले से ही करते हैं आप लोग तो जानते ही, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं उनको बताते हूँ। आपने 108 चने, ज़्यादा हो जाए ठीक है, कम नहीं होने चाहिए, गिनकर 108 चने आपने भिगो देने हैं। रात भर भीगे रहने दीजिए, और सुबह के समय ये चने लेकर के आपने अपने माथे से टच करके अपनी गोदी में ही इस चने को रखकर वहाँ बैठकर आपने सावित्री सत्यवान की कथा सुननी है। सुन लीजिए, या खुद अगर अकेले हैं तो पढ़ लीजिए। और फिर भीगे हुए चने, उन्हीं भीगे हुए चने में से आपने थोड़े से चने वहीं पे छोड़ देने हैं, 8 दाने चने के वहीं छोड़ दीजिए, और बाकी के जो 100 दाने बचेंगे वो चने लेकर, और उसमें अपनी श्रद्धा अनुसार 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये मिलाकर अपने माथे से इस तरह टच करके, और जो मिठाई आपने भोग की चढ़ाई है उसमें से थोड़ा सा प्रसाद लेके चने के ऊपर रखकर किसी भी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। अगर आपकी सासू माँ है जो मैरिड है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी सासू माँ सुहागिन है तो उनको दे दीजिए, पैर छूकर आशीर्वाद ले लीजिए। नहीं तो आप किसी भी मंदिर में जाके जो ब्राह्मण हो आप उनको दे दीजिए, और वो देने के बाद में पैर छूकर आशीर्वाद ले लीजिए। कैश आप अपनी श्रद्धा अनुसार दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है 101 देने हैं, 1000 देने हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जितनी आपकी पॉकेट अफोर्ड करती है पर दे दीजिए। क्योंकि आप किसी भी पर्टिकुलर डे पे अगर नियम के अनुसार पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, चाहे आप 1 रुपये का दान करें वो भी आपको लगता है। तो बस इतना छोटा सा उपाय करना है। तो सुबह के समय की पूजा तो ये रहेगी, और शाम को फिर दोबारा से आपने घी का दीपक फिर से जला कर रखना है। परिक्रमा नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ दीपक जला के रखना है, और माँ सावित्री का ध्यान कर कर उनसे विनती करनी है कि हमारे रिश्ते में अगर कोई भी दरार आ रही है, खटास पैदा हो रही है, तो कृपया करके आप उन बुरी शक्तियों को हमसे दूर करिए जिस वजह से हमारे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। ये एक दिन की पूजा आप करके देखना, कितनी भी प्रॉब्लम पुरानी क्यों ना चली आ रही हो, आप देखेंगे कि 24 घंटे के अंदर इस पूजा के बाद आपको अपने आप दिखेगा कि आपके रिश्ते कितने बेहतर हो गए हैं। तो ये छोटा सा उपाय मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई थी। अब जो लोग कंफ्यूज होंगे और नीचे सवाल करेंगे चनों को लेकर, तो पहले ही बता दूँ, फ्राइडे को सुबह आपने चने पेड़ पे अर्पण करने हैं, दान भी करने हैं। तो ये जो चने आप भिगोएंगे ये आप थर्सडे की रात को भिगोएंगे, वेडनेसडे की रात को नहीं भिगोएंगे, थर्सडे की रात को ये चने भिगोएंगे। तो आई एम श्योर आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। और एक छोटी सी बात और कहूँगी, छोटी सी बात क्या कहूँ, मैं हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन करूँगी कि आज के दिन जो लोग बढ़ के पेड़ की पूजा करते हैं, मैंने देखा है वो आज के दिन टहनियाँ तोड़ लेते हैं, गमले में लगा लेते हैं, और पूजा करके फिर पता ही नहीं होता है उस गमले का क्या हो रहा है, वो टहनी सूख रही है। ऐसा मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए। आपके घर के आसपास अगर कहीं पौधा है तो वहाँ जाकर आप पूजा करिए, नहीं है तो आप मंगवा लीजिए, लेकिन मंगवाने के बाद आप उसको घर पे नहीं रख सकते हैं, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि हर वृक्ष घर पे नहीं लगाया जाता है। तो वट का वृक्ष भी आप घर पे नहीं लगा सकते हैं। तो अगर आप इस तरह पूजा कर रहे हैं मंगवा कर, तो फिर उसको आप किसी गार्डन में लगवा दीजिए, किसी पार्क में लगवा दीजिए, सो दैट आपके द्वारा लगवाया हुआ ये पौधा किसी और के भी काम आए और आपको भी उसकी पुण्य की प्राप्ति हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी या नहीं प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी और के बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। जय माता दी।